मुझे बहुत सारे डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे कि मेक अ वीडियो ऑन योर सीएट टायर एक्सपीरियंस, जो कि मैंने डोमिनर में इंस्टॉल किया था जस्ट बिफोर माय मुंबई टू कन्याकुमारी राइड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो कि है सीएट टायर्स के साथ में थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ मुंबई टू कन्याकुमारी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉपॉय द बाइकर। तो सीएट टायर्स जब मैंने मेरी बाइक में लगाया तो उससे पहले मैंने मेरे कुछ दोस्तों से पूछा सीएट टायर्स के बारे में कुछ इंक्वायरी है क्या, कि किस तरीके से डोमिनर पे चलते हैं ये वो। तो सब लोग ने कहा कि यार देखो, जनरली सीएट टायर्स का हमने ये सुना है कि वेट ग्रिप अच्छा नहीं है, प्लस उसका किलोमीटर ज़्यादा लास्ट नहीं करता और पंचर जल्दी हो जाता है। सो आई थॉट कि ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए खुद अपन मंगाएंगे, खुद अपनी बाइक में डालेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद में आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाऊंगा जिसको रिव्यू वीडियो बोला जाएगा कि मैंने अब तक के 4800 किलोमीटर्स की जो मेरी मुंबई टू कन्याकुमारी वाली राइड थी वो मैंने किया है मेरी सीएट टायर्स के ऊपर में। और मैंने टायर्स जब चेंज किया था तो सिर्फ और सिर्फ मेरी डोमिनर का नहीं, मेरा सीबीआर का भी किया था। तो अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉस ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अमेजोन से खरीदा था मेरे लिए टायर्स, जो कि मैंने वो वीडियो के अंदर ही लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो ये जो है ये एक जेन्युइन रिव्यू है रिगार्डिंग द सीएट टायर्स फॉर डोमिनर। Front tire of my Dominar is Ceat Zoom XL 110/70/17 54H। मीनिंग ऑफ 54H इज़ कि आप इस टायर के ऊपर में मैक्सिमम लोड जो है वो 212 kg तक का आप कैरी कर सकते हो। इसको इंस्टॉलेशन के बाद आपकी बाइक पर सिटी में और हाईवे क्रूजिंग आप इजीली कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड फॉर ऑफ रोड्स। द सेम टायर कैन बी यूज्ड इन Kawasaki Ninja 300, CBR 250R, KTM Duke and Dominar 400. The thread pattern on these tires are lightning look. The section width of these tires are 110 mm and the weight of this tire is 5 kg. Now talking about the rear tire, my rear tire is Ceat Zoom Rad X1 150/60R17 66H। 66H का मतलब ये है कि आपकी बाइक पर आप मैक्सिमम लोड 300 kg तक का इस टायर के ऊपर आप दे सकते हो, which is damn good. So this tire is a radial one and इसका जो डायमेंशन है that is 61/61/15 सेंटीमीटर। कंपनी क्लेम करती है कि ये टायर लगाने के बाद आप 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक का आप जा सकते हो सेफली। एंड इवन दिस टायर इज गुड फॉर वेट ग्रिप्स, tarmac roads, cement roads. You can use it for touring, city riding, but not at all recommended for off-roading. Here are a few sample clips of my Mumbai to Kanyakumari bike ride in which I wanted to show you guys कि कितने different type के roads थे जिस पे हमने travel किया था। Like you can see right now is the national highway जिसके ऊपर हम almost 120-130 की speed से हम लोग cruise कर रहे थे। Mind you guys, यहाँ पर cross winds बहुत ज़्यादा थे and still the bike was doing well and it was well balanced thanks to the Ceat tires. My bike was completely loaded, like I had 2 side panniers, 1 top box, completely loaded. उसके ऊपर मेरा weight which was 82 kg something. So as you can see, the top speed which I went on these tires were 154 kmph. Previously which I had Ralco tires, उससे मेरी बाइक ऑलमोस्ट जाती थी 144 145 मैक्स, उसके ऊपर मैं बाइक जा नहीं पा रही थी। एंड MRF में भी 154 तक का ही जाती थी, अभी भी 154 ही जा रही बिकॉज माई बाइक इज़ कम्प्लीटली लोडेड विद लगेज। So as you can see, this is not a national highway, this is a state highway। और स्टेट हाईवे में बीच में विलेजेस आती है, एनिमल्स भी कभी कभी रोड क्रॉस करते हैं, इंसान भी कभी कभी बीच में आते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रेक्स जब यूज़ करते हैं तो टायर्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट गुड ब्रेकिंग एज वेल। सो ये टायर्स में जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी ग्रिप मिलने की वजह से आपकी ब्रेकिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है।
एज यू कैन सी आई एम एट दी अम्बोली घाट्स, और अम्बोली घाट्स में हमें बहुत ज़्यादा बारिश मिली थी और आपको जैसे दिख रहा है रोड्स पूरे वेट थे। और यहाँ पर ही मुझे सवाल का मेरे जवाब मिल गया था दैट हाउ डज द सीएट टायर परफॉर्म्स ऑन वेट ग्रिप, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मैंने कंप्लेंट सुना था कि वेट ग्रिप कुछ अच्छी खास नहीं है सीएट टायर्स की, बट आई वॉज शॉक टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द टायर्स ऑन दीज वेट ग्रिप्स। इट वॉज परफॉर्मिंग फैंटास्टिक। मोस्टली आप सबको पता होगा कि अम्बोली घाट्स पे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और आई वॉज लीनिंग द बाइक विथ ईज, वो भी फुली लोडेड बाइक को, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। सडन ब्रेकिंग्स भी बीच बीच में हो रही थी बट बाइक ज़रा भी बिल्कुल स्किड नहीं हुई। दैट मीन्स द वेट ग्रिप ऑफ सीएट टायर्स आर वेरी गुड। सो गाइस, मैंने अब तक क्या आपको बता दिया कि नेशनल हाईवे पे बाइक किस तरीके से चल रही थी, स्टेट हाईवे पे किस तरीके से चल रही थी और वेट ग्रिप किस तरीके का था। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक बैड रोड का पैच जहाँ पे बहुत सारे पॉट होल्स थे और हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इस पॉट होल्स के अंदर में आप हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, आपको कम से कम स्पीड में चलाना पड़ता है बिकॉज वी हैड आवर बाइक्स लोडेड विद द लगेज। अब जब पॉट होल्स में बाइक जाती है ज़ोरदार तो होता क्या है, स्लाइड एयर लीक होने के भी चांसेस होते हैं। बट द थिंग इज़ कि हम आगे एक पेट्रोल पंप पे रुके भी थे एयर चेक कराने के लिए, बट द थिंग इज़ कि मेरी बाइक में एयर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ था। दैट इज़ द गुड न्यूज़। मैंने बाइक पंचर ना हो इस वजह से एक टेलब्रो स्पेंडे का एक इमरजेंसी टायर इन्फ्लेटर भी कैरी किया था राइड पर, बट उसका कोई यूज़ नहीं आ पाया क्योंकि मेरे सीएट टायर्स जो है वो एक बार भी एयर लीक नहीं हुए, कहीं पंचर नहीं हुआ। और जो एक्सपीरियंस जो था ऑन दिस राइड ऑफ 4800 किलोमीटर्स, the temperature in which we were riding was almost 40 degree plus temperature in Tamil Nadu, and वो रोड्स पर भी हम लोग क्रूज कर रहे थे ऑलमोस्ट 150, 154, 152 के ऐसी कंटिन्यूस स्पीड में, बट बाइक को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, टायर्स में एयर लीक नहीं हुआ, टायर कहीं पंचर नहीं हुआ, बिना हम कोई प्रॉब्लम के आराम से सेफली हमारी राइड कंप्लीट करके हमारे घर रिटर्न आ गए। सो माई फाइनल वर्डिक्ट फॉर दीज टायर्स वुड बी दैट सीएट टायर्स आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर डोमिनार। टायर्स अच्छे होने का एक और रीज़न होता है जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है फ्यूल इकोनॉमी का। अगर आपके टायर्स एकदम वोर्न आउट है तो आपको फ्यूल इकोनॉमी हो सकता है कि आपको लो मिले, अब टायर्स अच्छे होंगे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा जो जेन्युइन रिव्यू था अबाउट माई सीएट टायर्स एंड हाउ गुड इट इज़ फॉर डोमिनार। सो गाइस, कुछ इस तरीके से था हमारा टायर का रिव्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा और वो ये है कि सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, स्प्राइट। और अगर आपने मुंबई टू कन्याकुमारी वाली वीडियोस मेरे नहीं देखे तो आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ।